हेलो अंग्रेज़ी रीडर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग तुमको प्रोनाउंस क्या है ये पता होना चाहिए। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। प्रोनाउंस वे शब्द हैं जो नाउन्स की जगह उपयोग किए जाते हैं। प्रोनाउंस को इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम इज़ ईटिंग फूड। राम विल गो फॉर वॉक आफ्टर ईटिंग। राम केयर्स अबाउट हिज हेल्थ। राम खाना खा रहा है। राम इसके बाद टहलने जाएगा। राम को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। इस सेंटेंस में राम एक नाउन है जिसका बार बार यूज़ हो रहा है, इसलिए इसका रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए राम की जगह प्रोनाउन यूज़ होगा ही। अब ही का यूज़ ही क्यों हुआ, शी का यूज़ क्यों नहीं हुआ, इन सब का आंसर हमें मिलेगा इस वीडियो में। सो लेट्स कंटिन्यू विथ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस वर्ड बना है पर्सन से, तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्सन की जगह यूज़ होते हैं। अब पर्सन एक भी हो सकता है यानी कि सिंगुलर, और एक से ज़्यादा भी मतलब प्लूरल। पर्सन एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है और एज अ सब्जेक्ट भी। तो पर्सनल प्रोनाउन को जानने से पहले हमें दो बातें जान लेनी चाहिए। पहली, पर्सन क्या है और कितने हैं। दूसरी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्सन क्या है। इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला व्यक्ति है, द पर्सन हु स्पीक्स। सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला व्यक्ति है, द पर्सन हु लिसन्स। थर्ड पर्सन वह व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है और वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है, द पर्सन अबाउट विच द डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन। अब दूसरी बात जो जाननी ज़रूरी है वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ही किक्ड द बॉल। इस सेंटेंस में ही करता है जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। किक्ड क्रिया या वर्ब है और बॉल जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। अब जैसे पहले एक्सप्लेन किया, पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो पहले हम इसके सिंगुलर फॉर्म्स देखते हैं, यानी एक वचन। आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूँ। इसमें आई पर्सनल प्रोनाउन है और जो कि सिंगुलर यानी एक वचन है। यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे हो। इस सेंटेंस में यू एक सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके बारे में बात हो रही है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है जेंडर का। थर्ड पर्सन को 3 जेंडर्स में डिवाइड किया गया है। मैस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग, न्यूटर जेंडर या नपुंसकलिंग। Now let us understand each one of it with the help of example. He is a good boy. वह एक अच्छा लड़का है। ही का यूज़ मेल जेंडर के लिए किया जाता है। She loves cooking. उसे खाना बनाना पसंद है। She का यूज़ फीमेल जेंडर के लिए होता है। It is a good book. यह एक अच्छी किताब है। It का यूज़ न्यूटर जेंडर के लिए किया जाता है। अब अगर हमें इसे प्लूरल फॉर्म या बहुवचन में यूज़ करना है तो हम क्या प्रोनाउंस यूज़ करेंगे ये जान लेते हैं। वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए वी का यूज़ होता है। सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू का यूज़ होता है। दे विल अराइव सून, वे जल्द ही आएंगे।
थर्ड पर्सन प्लूरल में दे का यूज़ होता है। अब हमने जितने भी सेंटेंसेस लिए सिंगुलर और प्लूरल, इसमें प्रोनाउंस का यूज़ एज अ सब्जेक्ट हुआ है, तो ये बन जाते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब जो प्रोनाउंस एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में क्या क्या यूज़ किया जाता है। द वर्क इज़ डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया गया है। मी का यूज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में होता है। He told you a lie about his identity, उसने तुम्हें उसकी आइडेंटिटी के बारे में झूठ कहा। सेकेंड पर्सन में यू का यूज़ होता है। अब थर्ड पर्सन में मेल, फीमेल और न्यूटर जेंडर के लिए अलग अलग प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। टीचर गेव हिम पनिशमेंट, थर्ड पर्सन मेल में हिम का यूज़ होता है। शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल इन हर ड्रेस, थर्ड पर्सन फीमेल में हर का यूज़ होता है। आई लाइक दिस फिल्म, आई सॉ इट लास्ट वीक, थर्ड पर्सन न्यूटर जेंडर में इट का यूज़ होता है। अब बात करते हैं प्लूरल फॉर्म की। आर फ्रेंड्स गिफ्टेड अस अ हाउस, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में अस का यूज़ होता है। यू रिमेन्स सेम व्हेन यूज्ड एज सेकेंड पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू का यूज़ होता है। दे आर टीचर्स, स्टूडेंट गिव देम रिस्पेक्ट, वे टीचर हैं, स्टूडेंट्स उनका आदर करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल में देम का यूज़ होता है। इन सारे सेंटेंसेस में प्रोनाउंस का यूज़ ऑब्जेक्ट की जगह हुआ है, इसलिए इन्हें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। So this is all about personal pronouns. If you like the video, do hit the like button for more grammar videos.